हेलो गाइस, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। तो आज देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें क्यू हमारा समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। तो हमको साइन ए कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए त्रिभुज देख लेते हैं। लेट अस सपोज कोई ये ट्रायंगल है जिसमें क्यू हमारा समकोण है, राइट एंगल है 90 डिग्री। ठीक, मैं इसे पी कंसीडर कर लेता हूँ, इसे क्यू। अब यहाँ दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर इजिकल्स टू 25 सेंटीमीटर, यानी पी, ये इसे मैं आर कंसीडर करता हूँ। पी आर प्लस आर मतलब क्यू आर, ये 25 सेंटीमीटर है, यानी कि हम कह सकते हैं ये यानी कर्ण और लंब, इस दोनों, ये दोनों 25 सेंटीमीटर है। और पी क्यू, ये मेरा 25 सेंटीमीटर है, देन पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। मान लिया जाए ये मैं हाइपोटेनस, इसे मैं x मान ले रहा हूँ, तो ये टोटल का लंबाई कितना है, 25 है। तो यदि 25 में से इतना को मैं x मान ले रहा हूँ, यानी कि p और r को x मान ले रहा हूँ, तो पूरे में से p और r को यदि हटा दें तो ये मेरा निकल जाएगा, ये मेरा कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स, ये 25 माइनस एक्स आ गया। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे इसमें। तो इसमें कर्ण स्क्वायर इजिकल्स टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि पी आर का स्क्वायर इजिकल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। पी आर कितना है एक्स, इसका स्क्वायर। पी क्यू यानी कि 5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर प्लस आर क्यू, ये आर क्यू 25 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर। देन एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू 5 का होल स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 25 सेंटीमीटर है यहाँ पर, 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, यानी कि 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देख ले रहे हैं दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर है, इसे मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। और 6 to 5 625 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 650 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 दूना 50 एक्स आ जाएगा इंटू एक्स। अब इसे मैं इस साइड ले आ रहा हूँ, यानी 50 एक्स इजिकल्स टू 65 सेंटीमीटर और एक्स इजिकल्स टू 650 अपॉन 50, यह सेम स्क्वायर और यह सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, शायद नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ। 5 एक है 5 और 5 दिया 15, 30 सेंटीमीटर, यानी कि एक्स हमारा निकल गया कितना
ये x इजिकल्स टू मेरा निकल गया 30 सेंटीमीटर। ठीक, x इजिकल्स टू 30 सेंटीमीटर। तो आर क्यू का मान कितना हो जाएगा, या क्यू आर का मान 25 माइनस 13, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। तो इसका लंबाई फाइंड आउट हो गया, क्यू आर इजिकल्स टू 12 और इसका कर्ण पी आर इसका 13 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है साइन पी, कॉस पी, टेन पी। तो मैं रब कर रहा हूँ इसे, साइन पी इस एंगल के लिए बात हो रहा है, और इस एंगल का सामने का जो साइड होगा वो हमारा लंब होगा, यानी कि ये हमारा लंब हो जाएगा क्यू आर। तो क्यू आर अपॉन कर्ण कौन सा हो जाएगा, पी आर, और क्यू आर कितना दिया गया है 12, फाइंड आउट निकालने हैं। और पी आर एक्स इक्वल्स टू कितना आया था 13 सेंटीमीटर, ये कैंसिल आउट होकर हो जाएगा 12/13। उसी तरह कॉस पी, अब कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, और इस एंगल के लिए मेरा आधार कौन सा हो जाएगा, ये मेरा आधार हो जाएगा जो एंगल के साथ है, साइड लगा हुआ है, एडजेसेंट साइड है, संलग्न भुजा। तो ये हमारा हो जाएगा पी क्यू अपॉन पी आर, यानी कि पी क्यू 5 सेंटीमीटर अपॉन पी आर यानी कि 13 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा 5/13। इसी तरह से 10p फाइंड आउट करेंगे। 10p क्या हो जाएगा, लंब अपॉन आधार। लंब कितना हो जाएगा इस एंगल के लिए, क्यू आर अपॉन पी क्यू, यानी क्यू आर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर अपॉन पी क्यू 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 12/5। चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें है ट्रू और फॉल्स, हमें फाइंड आउट करना है। इसमें कह रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी 10a का मान हमेशा, सदैव मतलब हमेशा 1 से कम है। तो ये हो जाएगा असत्य। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्योंकि हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1/आधार। जब हमारा लंब ग्रेटर देन होगा आधार से, लंब बड़ा होगा आधार से, उस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, tan थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1। जब लंब मेरा छोटा हो जाएगा आधार से, तब क्या आ जाएगा, tan थीटा का वैल्यू लेस देन 1। और जब लंब और आधार इक्वल रहेगा तो हमारा आ जाएगा tan थीटा का वैल्यू 1। तो यहाँ कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम है, हमेशा 1 से कम है। इसमें तो हमने देखा अभी कि जब लंब बड़ा है आधार से तब ये 1 से बड़ा होगा। जब लंब जो है छोटा है आधार से, तब हमने 1 से वैल्यू कम होगा। जब लंब इज इक्वल टू
आधार है तब टेन थीटा का वैल्यू 1 देखें। तो इस तरह से टेन थीटा का मान वेरी कर रहा है, कभी ग्रेटर देन 1 हो रहा है, कभी लेस देन 1 हो रहा है, कभी 1 हो रहा है। तो इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट असत्य है। सेकंड क्वेश्चन है मेरा कि कोण ए के किसी मान के लिए sec a = 12/5 ये वैलिड है या नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा सत्य यानी ट्रू। चलिए तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सेक थीटा क्या होता है, टी रेशियो से कर्ण बट्टा आधार, और ये कितना दिया गया है 12/5। किसी भी ट्रायंगल में, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो कर्ण होगा वो हमारा लंब और आधार इन दोनों से, कर्ण जो होगा हमेशा बड़ा होगा लंब या आधार से। तो इस कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। कर्ण बड़ा है आधार से, ये हमारा कर्ण 12 है और आधार कितना है 5, जो कि 12 5 से बड़ा है, इसीलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कर्ण ग्रेटर देन लंब और आधार। तो ये हमारा ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये हमारा फॉल्स है। ये कॉस ए शॉर्ट फॉर्म है कोसाइन का, न कि कोसेंट का। ये कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, न कि कोसेंट का। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा कॉट और ए का गुणनफल है। ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि कॉट इंडिपेंडेंट यदि लिखा हुआ है तो इसका कोई मीनिंग नहीं है ट्रिगोनोमेट्री में, लेकिन इसको कॉट ए लिखा हुआ है तो ये मीनिंगफुल है। लेकिन ये कॉट और ए का गुणनफल नहीं है, ये हमारा एंगल है। गॉट इट? नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 पॉसिबल है या नहीं। तो ये हमारा असत्य है। क्यों? एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। साइन थीटा का वैल्यू जो होता है ये -1 से 1 के बीच में ही होगा, ठीक। और यहाँ पर साइन थीटा कितना है 4/3, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1.33 आ रहा है। तो ये देख रहे हैं कि इस बीच में -1 से 1 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, 1 के बाहर जा रहा है, जबकि साइन थीटा का मान इसी दोनों के बीच में लाई करता है साइन थीटा का, ठीक। इस तरह से यदि हम ग्राफ देखें तो ये 1 ये -1 और साइन थीटा का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। तो इसका मैक्सिमम मान 1 और मिनिमम -1 हो सकता है, लेकिन ये 1 से ज़्यादा है, इसलिए ये मेरा असत्य है गिवन स्टेटमेंट। मुझे लग रहा है ये ग्राफ आपको दिख नहीं रहा। साइन थीटा का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। यहाँ मैक्सिमम मान होता है 1 और मिनिमम ये होता है -1। इससे बाहर साइन थीटा नहीं होता है। ये इसका एम्पलीट्यूड है। ये
और यहाँ ज़्यादा हो रहा है, 1 से ज़्यादा, इसलिए ये हो सकता है। आई होप कि आप लोग इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।